टेक्टोनिक प्लेट, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कहा जाता है जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कई बार उसमें जैसे अर्थक्वेक भी होता है, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस, जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ऑपोजिट ऑफ इट, जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो उसको कहा जाता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मैग्मा राइसेस एंड फॉर्म्स ओशन क्रस्ट, तो जो पृथ्वी के अंदर से नीचे से मैग्मा निकलता है, ठीक है, मैग्मा निकलता है, मैग्मा जो निकल के ऊपर आ जाता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स दूर हो गए, उनके बीच में गैप आ गया, तो मैग्मा पृथ्वी के भीतर से निकलकर ऊपर की तरफ चला जाता है और एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। उसको हम कहते हैं ओशन रिज। ओशन रिज उसे कहा जाता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो गए, के बीच में गैप आ गया, अब नीचे ओशन के डीप में मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाता है, और जब मैग्मा ऊपर की तरफ आके जो इन प्लेट्स में गैप आया, वहाँ पे माउंटेन जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको कहा जाता है ओशन रिज। ओशन रिज, ठीक है, सही होगा, आपको समझ आ गया ओशन रिज क्या होते हैं। अब ओशन रिज, इंपॉर्टेंट ओशन रिज कौन से इंडियन ओशन के देख लेते हैं। सेंट्रल इंडियन रिज पहला है, सेंट्रल इंडियन रिज इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंट रिज है। इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है, सेंट्रल इंडियन रिज या मीन इंडियन रिज भी कहा जाता है इसे, तो सेंट्रल पार्ट में लाया करता है इंडियन ओशन के। फॉर्म्स एंड इनवर्स वाई, इसकी शेप कैसी होती है, इनवर्स वाई, मतलब जैसे वाई है तो वाई का ऑपोजिट इनवर्स वाई, उल्टा कर दो वाई को तो एक इनवर्स वाई का शेप बनाता है ये। इट सेपरेट्स द अफ्रीकन प्लेट फ्रॉम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को एक दूसरे से अलग करता है। फर्दर डिवाइडेड इनटू साउथ ईस्ट इंडियन ओशन रिज, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रिज, तो बाद में इसको साउथ ईस्ट इंडियन ओशन रिज और साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रिज में डिवाइड कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं पिक्चर। देखिए ये है CIR, सेंट्रल इंडियन रिज, CIR देख सकते हो, सेंट्रल इंडियन रिज, सेंट्रल इंडियन रिज। ये फर्दर डिवाइडेड है साउथ वेस्टर्न इंडियन रिज और साउथ ईस्टर्न इंडियन रिज, साउथ वेस्टर्न इंडियन रिज, साउथ ईस्टर्न इंडियन रिज में ये फर्दर डिवाइड हो जाती है। इनवर्स वाई बना रही है ना ये, ठीक है। फिर है साउथ ईस्ट इंडियन रिज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट लाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये साउथ ईस्ट इंडियन रिज, ये लाया करती है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच में। एक्टिव वोल्केनिक रीजन सेपरेट द यूरेशियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अंटार्कटिक प्लेट से सेपरेट करती है। कहाँ पे लाया करती है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच में। यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका के बीच में लाया कर रही है, तो सेपरेट भी किस प्लेट को करेगी, ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट को ही ये सेपरेट करती है, ऐसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं माउंटेन ईस्ट रिज, तो सारी रीजेस नहीं पढ़ेंगे इंडियन ओशन के, जो इंपॉर्टेंट रिज है, जो इंपॉर्टेंट ओशन रीजेस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हमने। में सेंट्रल इंडियन ओशन रिज के बारे में देखा, और फर्दर डिवाइड हो जाता है साउथ ईस्ट इंडियन ओशन रिज, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रिज। तो हम पढ़ते हैं 90 ईस्ट रिज के बारे में। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1962। इट डिवाइड्स इंडियन ओशन इनटू ईस्ट एंड वेस्ट इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है रिज, क्योंकि इंडियन ओशन को डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट इंडियन ओशन में। रन्स अलोंग 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन के साथ साथ चलती है 90 ईस्ट रिज। देखिए ये है 90 ईस्ट रिज।